नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इस डिक्टेशन की जो स्पीड होगी वो होगी 40 शब्द प्रति मिनट की। दूसरी बार में हम लोग इसे 60 की स्पीड में लिखेंगे। तीसरे और आखिरी बार में इसे हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा कर के देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय है वो है 5 सेकंड। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंडित नेहरू ही क्यों जैसा कि स्वयं कामरेड नंबूदरी पावे ने स्वीकार किया है कि आज़ादी के पूर्व कांग्रेस के वामपंथी अपहरण के लिए अपनी वास्तविक विचारधारा छिपाते हुए उन्होंने कांग्रेस में घुसपैठ की थी। तब से आज तक कमोवेश कम्युनिस्ट इसी नीति के अनुगामी रहे हैं। सवाल यह उठता है कि स्पष्ट बहुमत के बिना बनी यह सरकार क्या कर पाएगी और क्या नहीं कर पाएगी। देश की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है। चंद्रशेखर सरकार के वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने की अनिवार्यता को रेखांकित कर चुके हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि लोहे के चिमटे से भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को छूने में परहेज करने वाले कम्युनिस्ट इस बारे में क्या रवैया अपनाते हैं। इस समय देश की हजारों औद्योगिक इकाइयां बीमार पड़ी हैं। कांग्रेस की नीति रही है कि जहां निजी औद्योगिक इकाइयों को धीरे धीरे खींच लिया जाए। कम्युनिस्ट इस बारे में क्या रवैया अपनाते हैं। जहां इस समय देश की हजारों औद्योगिक इकाइयां स्वस्थ तथा सविकसित हैं, उन क्षेत्रों से सार्वजनिक
क्षेत्र की इकाइयों को धीरे धीरे खींच लिया जाए। कम्युनिस्ट पार्टियों का विचार है कि विदेशी पूंजी निवेश भारत को विदेशों का अनुगामी बना देगा, जबकि कांग्रेस विदेशी पूंजी निवेश और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर काफ़ी जोर देती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 60 की स्पीड में लिखेंगे और आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। पंडित नेहरू ही क्यों, जैसा कि स्वयं कॉमरेड नंबूदरी पावे ने स्वीकार किया है कि आज़ादी के पूर्व कांग्रेस के वामपंथी अपहरण के लिए अपनी वास्तविक विचारधारा छिपाते हुए उन्होंने कांग्रेस में घुसपैठ की थी। तब से आज तक कमोवेश कम्युनिस्ट इसी नीति के अनुगामी रहे हैं। सवाल यह उठता है कि स्पष्ट बहुमत के बिना बनी यह सरकार क्या कर पाएगी और क्या नहीं कर पाएगी। देश की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है। चंद्रशेखर सरकार के वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने की अनिवार्यता को रेखांकित कर चुके हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि लोहे के चिमटे से भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को छूने में परहेज करने वाले कम्युनिस्ट इस बारे में क्या रवैया अपनाते हैं। इस समय देश की हजारों औद्योगिक इकाइयां बीमार पड़ी हैं। कांग्रेस की नीति रही है कि जहां निजी औद्योगिक इकाइयों को धीरे धीरे खींच लिया जाए। कम्युनिस्ट इस बारे में क्या रवैया अपनाते हैं। जहां इस समय देश की हजारों औद्योगिक इकाइयां स्वस्थ तथा सविकसित हैं, उन क्षेत्रों से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को धीरे धीरे खींच लिया जाए। कम्युनिस्ट पार्टियों का विचार है कि विदेशी पूंजी निवेश भारत को विदेशों का अनुगामी बना देगा, जबकि कांग्रेस विदेशी पूंजी निवेश और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे और आपका जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद।
स्टार्ट। पंडित नेहरू ही क्यों, जैसा कि स्वयं कॉमरेड नंबूदरी पावे ने स्वीकार किया है कि आज़ादी के पूर्व कांग्रेस के वामपंथी अपहरण के लिए अपनी वास्तविक विचारधारा छिपाते हुए उन्होंने कांग्रेस में घुसपैठ की थी। तब से आज तक कमोवेश कम्युनिस्ट इसी नीति के अनुगामी रहे हैं। सवाल यह उठता है कि स्पष्ट बहुमत के बिना बनी यह सरकार क्या कर पाएगी और क्या नहीं कर पाएगी। देश की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है। चंद्रशेखर सरकार के वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने की अनिवार्यता को रेखांकित कर चुके हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि लोहे के चिमटे से भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को छूने में परहेज करने वाले कम्युनिस्ट इस बारे में क्या रवैया अपनाते हैं। इस समय देश की हजारों औद्योगिक इकाइयां बीमार पड़ी हैं। कांग्रेस की नीति रही है कि जहां निजी औद्योगिक इकाइयों को धीरे धीरे खींच लिया जाए। कम्युनिस्ट इस बारे में क्या रवैया अपनाते हैं। जहां इस समय देश की हजारों औद्योगिक इकाइयां स्वस्थ तथा सविकसित हैं, उन क्षेत्रों से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को धीरे धीरे खींच लिया जाए। कम्युनिस्ट पार्टियों का विचार है कि विदेशी पूंजी निवेश भारत को विदेशों का अनुगामी बना देगा, जबकि कांग्रेस विदेशी पूंजी निवेश और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर काफ़ी जोर देती है। स्टॉप। दोस्तों, इस तरह से वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जस्ट बगल में बेल आइकन भी मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।